नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों का जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेल्जोर। देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के शिखर सम्मेलन को संदेश। परम पावन दलाई लामा जी का आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान विरचित बोधिपथ प्रतीप ग्रंथ पर 2 दिवसीय प्रवचन। चीनी अधिकारियों ने परम पावन दलाई लामा जी का जन्मदिन मनाने की कथित आरोप में 2 तिब्बतियों को गिरफ्तार किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट अनुसार चीनी अधिकारियों ने टेंगड्रो मठ के 4 तिब्बती भिक्षुओं को कठोर कारावास की सजा सुनाई। अमेरिका सेनेट द्वारा उद्रा ज़ेया को विदेश विभाग के नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार कार्यालय के अवर सचिव नियुक्त करने की घोषणा। तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक जिग्मे छुर्डिम का तिब्बत के वरिष्ठ समर्थक श्री शिव नारायण उपाध्याय जी के साथ विशेष साक्षात्कार। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर आयोजित शिखर सम्मेलन को परम पावन दलाई लामा जी ने अपना संदेश भेजा है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के प्रमुख राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक और टॉम लैंटोस मानवाधिकार आयोग के कैटरीना स्वीट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया था। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि दुनिया के विभिन्न धार्मिक परंपराएं की ज्ञान, दर्शन, विचार और अभ्यास अलग होंगे, परंतु सभी का संदेश प्रेम, क्षमा, संतोष और आत्म अनुशासन को बढ़ावा देना है। सभी धार्मिक परंपराएं करुणा का ज्ञान देता है, जिससे दूसरों के प्रति सम्मान और कल्याण की भावना को विकसित करना है। The various different religious tradition, different philosophy, different tradition, but all carry same message of love and forgiveness, contentment, self-discipline. So these are even non-believer. It is very relevant. अन्य वक्ताओं में अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, राजदूत सैमुअल ब्राउनबैक, पूर्व विदेश सचिव माइक पोम्पियो, सांसद क्रिस स्मिथ, फ्रैंक वोल्फ आदि शामिल हैं। गत 13 से 14 जुलाई 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन एवं थिक्से रिम्पोचे के अनुरोध पर ऑनलाइन के माध्यम से आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान विरचित बोधिपथ प्रतीप ग्रंथ पर 2 दिवसीय प्रवचन दिया था। इस अवसर पर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष थुप्तेन छेवांग ने परम पावन दलाई लामा जी के प्रति प्रार्थना अर्पण करते हुए इस अवसर का संक्षिप्त परिचय दिया। उन्होंने कहा कि 2019 और 20 में परम पावन दलाई लामा जी कोरोना महामारी के कारण लद्दाख की यात्रा नहीं कर पाए थे। इस वर्ष भी महामारी के कारण यात्रा नहीं कर पाए थे, इसलिए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन एवं थिक्से रिम्पोचे के अनुरोध पर ये प्रवचन ऑनलाइन के द्वारा आयोजन किया गया था। अपने संबोधन में परम पावन जी ने कहा कि मैं लद्दाख के आम जनता और मठवासी भिक्षु श्रद्धालुओं को ये प्रवचन देने के लिए बहुत खुशी महसूस करता हूँ। उन्होंने कहा कि तिब्बत में हमने भगवान बुद्ध के शिक्षाओं को पहले और बाद के प्रसार के बीच अंतर रखा है। लंगथर्मा के विरोध के बाद
एक समय में तिब्बत में बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। परिणाम स्वरूप पश्चिम तिब्बत के एक राजा ने भगवान बुद्ध के शिक्षण को पुनर्जीवित कर संरक्षण किया गया था। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के सिचुआन क्षेत्र से 2 तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा जी के 86वें जन्मदिन मनाने के तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया था। तिब्बत के पूर्व राजनीतिक बंदी गोलोक जिग्मे ने कहा कि तिब्बती युवा कोंचोक टशी और तिब्बती महिला जापे को सोशल मीडिया ग्रुप पर फोटो तथा परम पावन दलाई लामा जी के जन्म दिवस पर उनकी दृढ़ आयु हेतु प्रार्थना करने के लिए हिरासत में लिया गया था। इसी प्रकार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के अंदर अन्य 20 से 30 तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा जी के जन्मदिन मनाने के लिए गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि चीनी अधिकारियों द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के चित्र रखने, उनके जन्मदिन मनाने तथा परम पावन दलाई लामा जी के प्रवचन को मोबाइल व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने पर कठोर दंड दिया जाता है। इसी महीने ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बतियों पर क्रूर दमन और निरादर ढंग से उत्पीड़न का खुलासा किया है। रिपोर्ट में चीनी शासन द्वारा तिब्बती लोगों को निर्वासन में तिब्बतियों के साथ संपर्क करने तथा परम पावन दलाई लामा जी के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए दमन किए जाने की एक प्रमाण दिए है। इसके अनुसार चीनी अधिकारियों ने टेंगड्रो मठ में हिंसक छापामारी करके ऐसे ही कथित आरोप में 4 तिब्बती भिक्षु को गिरफ्तार किया था। शिकागो से इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट ने 4 भिक्षुओं छोगेल वांगपो, लोब्सांग जिम्पा, नुरबू थुंडुप और गावांग यिशी को लंबे समय के लिए कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी। इसी मंगलवार को अमेरिकी सेनेट ने राजदूत उजरा ज़ेया को अमेरिका विदेश विभाग के नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार कार्यालय के अवर सचिव पद पर नियुक्ति की पुष्टि की। पिछले कई वर्षों से इस विभाग के अवर सचिव को अमेरिका सरकार द्वारा तिब्बत मुद्दे के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त किया जाता रहा है। अप्रैल महीने में अपना नामांकन सुनवाई के दौरान ज़ेया ने कहा कि चीन सरकार द्वारा तिब्बतियों, ईसाई और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दमन एवं अत्याचार किया जा रहा है। ज़ेया ओबामा प्रशासन में कार्यवाहक सहायक सचिव और प्रधान सहायक सचिव के रूप में लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम कार्यालय में सेवा कर चुकी है। कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय सह संयोजक श्री सुरेंद्र कुमार और भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे छुल्ट्रिम ने तिब्बत जागरूकता अभियान के तहत 1 सप्ताह के लिए राजस्थान का दौरा किया था। यह दौरा विशेष रूप से तिब्बत मुक्ति साधना में योगदान देने वाले वरिष्ठ तिब्बत समर्थकों के साथ मुलाकात करना था। अपने यात्रा के दौरान उन्होंने तिब्बत समर्थक संगठन के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर तिब्बती आंदोलन को अधिक मजबूत करने के संबंध में चर्चा की। विशेष रूप से उन्होंने तिब्बती आंदोलन के सबसे लंबे समर्थक भारत तिब्बत मैत्री संघ के सलाहकार और बुजुर्ग वैदिक विद्वान श्री शिव नारायण उपाध्याय जी के साथ मुलाकात की। आगे हम आपको तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे का माननीय उपाध्याय जी के साथ विशेष साक्षात्कार का वीडियो प्रस्तुत करेंगे। जी नमस्कार। आज हम यहाँ राजस्थान के कोटा शहर में हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है
कि तिब्बती लोगों को भारत में शरण लिए पिछले 60 वर्ष हो चुके हैं। दलाई लामा जी के साथ उनके पीछे पीछे 80,000 तिब्बती लोग सन 1959 में भारत में आए थे। और आज 60 वर्ष के इस यात्रा के बाद हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो भारत और तिब्बत का जो संबंध रहा है और विशेषकर भारत तिब्बत मुक्ति साधना का जो यात्रा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सरकार और भारतीय जनता उनका एक अद्वितीय सहयोग और स्नेह रहा है। भारत तिब्बत मैत्री संघ समाजवादी गांधीवादी विचारधारा से जो जुड़े हैं, उसमें से एक जो वरिष्ठ 91 वर्ष के हैं पंडित शिव नारायण उपाध्याय जी आज हमारे बीच है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम आज उनके चरण में गांधी शांति प्रतिष्ठान के भूतपूर्व सचिव हमारे माननीय सुरेंद्र जी और भारत तिब्बत समन्वय के हम दो कार्यालय के दो हमारे स्टाफ यहाँ पे आज आपके समक्ष है। आपके सुविधा को ध्यान में रखते हुए केवल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो जीवन और विशेषकर भारत तिब्बत मुक्ति साधना के लिए आपका जो सहयोग रहा, उसके अनुभव से आगे आने वाले दिनों में भारत तिब्बत या तिब्बत मुक्ति साधना की इस यात्रा को ध्यान में रखते हुए आपके दो शब्द आशीर्वाद के तौर पे हमें आप लेने का कष्ट करें। धन्यवाद। जहाँ तक भारत तिब्बत का संबंध है, भारतीय पढ़े लिखों का ये मत है कि तिब्बती हमारे भाई। हमारे मानना है कि प्रारंभिक मनुष्य का उद्भव चीन तिब्बत में हुआ। तिब्बती ऐसी सारी स्थितियों को अपने अंदर समाये रखता है कि जिसे कहा जा सकता है कि प्रारंभ में जो विश्व बना और मनुष्य की उत्पत्ति हुई वो केवल तिब्बत में हुई। तिब्बत के प्रति एक स्वाभाविक स्नेह हम में है और ख़ास तौर से आर्य समाज जो है यहाँ का वो तो तिब्बत से जुड़ा हुआ। तिब्बत में ही मानसरोवर के पास ही ब्रह्मा जी का स्थान था। तिब्बत में कैलाश जहाँ भगवान शंकर रहते थे। तिब्बत में भी आज भी रुद्रोग नाम का एक शहर है। रुद्रोग का मतलब रुद्रोग के भाई मैंने लिख लिखा है। तो रुद्र लोग भी वहाँ रहते थे, है ना। तो जब भी हमारे ऊपर कटने आती थी तो हम भाग कर तिब्बत जाते थे और वहाँ से हमें उच्च सहायता मिलती थी और वो हमारी जगह कारण होता था। प्रत्येक हिंदू जो समझदार है वो तिब्बत के साथ स्नेह करता है और वो चाहता है कि तिब्बती जो हमारे भाई हैं वो खुशहाल रहे। ऐसा नहीं है, तिब्बत के प्रति भावना हमारी मरी नहीं है। जी मरी के भी नहीं कभी। जी भारत तिब्बत को कैसे बोल सकता है? जी अरे जब भी जरूरत हुई हम कहाँ गए? विष्णु के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए। कहाँ रहते थे लोग? जी इनका शासन तिब्बत में ही था। तो तिब्बत के प्रति जो भावना भारत की है वो लगातार जो है बनी रहेगी और हम ये चाहेंगे भारतीय लोग कि हमारे तिब्बती भाई जल्दी जल्दी आज़ाद हों। इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा जी के 86वें जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदास मोदी द्वारा सार्वजनिक रूप से उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के राष्ट्रीय संयोजक श्री रिंचन खांट्रो खिरमे ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार को आभार प्रकट किया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।